ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक नए विषय के साथ एक योद्धा। यह घटना सन 1492 की है, जब कोलंबस अपनी महान यात्रा पर निकलने वाले थे। चारों तरफ नाविकों में हर्षोल्लास का वातावरण था, परंतु गांव का एक युवक, जिसका नाम क्या था, फ्रोज, बहुत ही डरा हुआ था और वह नहीं चाहता था कि कोलंबस और उनके साथी इस खतरनाक और दुस्साहसिक यात्रा के मिशन पर जाएं। इसलिए वह नाविकों के मन में समुद्री यात्रा के प्रति डर उत्पन्न कर देना चाहता था। तो क्या करता है वो, एक बार फ्रोज की मुलाकात जो है पिजारो नाम के साहसी युवक नाविक से हुई। फ्रोज ने उनसे मिलते ही सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, पिजारो को डराया जाए, और उसने इसी नियत से पिजारो से पूछा, तुम्हारे पिता की मृत्यु कहाँ हुई थी? पिजारो दुखी हो गया। दुखी स्वर में पिजारो ने कहा, समुद्री तूफान में डूबने के कारण। और तुम्हारे दादाजी की? तो वे भी समुद्र में डूबने से मरे। और फिर तुम्हारे परदादा की जी कैसे मरे? तो उनकी भी मौत समुद्र में डूबने से हुई। अफसोस जाहिर करते हुए पिजारो ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पता है कि सब ऐसे हो रहा है, हद कर दी तुमने। जब तुम्हारे सारे पूर्वज समुद्र में डूबकर मरे हैं, तो तुम क्यों मरना चाहते हो? मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे। पिजारो को फ्रोज की गलत मंशा को भांपते देर न लगी, वो समझ गया। उसने तुरंत संभलते हुए फ्रोज से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम्हारे पिता कहाँ मरे? बहुत आराम से अपने बिस्तर पर मुस्कुराते हुए फ्रोज ने कहा, और तुम्हारे दादाजी? वे भी अपने पलंग पर मरे। और तुम्हारे परदादाजी? प्राय उसी तरह अपनी खाट पर। गर्व से भरकर फ्रोज ने उत्तर दिया। अब तंज कसते हुए, है ना, पिंजारो ने कहा, अच्छा, जब तुम्हारे मस्त पूर्वज बिस्तर पर ही मरे, तो फिर तुम अपने बिस्तर पर जाने की मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतना सुनते ही फ्रोज का खिला हुआ चेहरा उतर गया। पिजारो ने उसे समझाया, मेरे मित्र, इस दुनिया में कायरों के लिए कोई स्थान नहीं है, और साहस के साथ प्रतिकूल स्थितियों में जीना जिंदगी कहलाती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए हमारी ज़िंदगी में, जब तक हम डट कर उसका सामना नहीं करते, तब तक हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपका समस्याओं से सामना उतना ही होगा, क्योंकि जितना बड़ी उपलब्धि उतनी ही समस्याएं। समस्याओं का सामना करें तो वो छोटी हो जाती है, और डर जाने से बड़ी हो जाती है। तो कभी भी अपनी आने वाली परेशानियों से घबराकर घर में तो नहीं बैठ जाएंगे। अब कोरोना आया तो क्या निकलना बंद कर दिया हम लोगों ने? आज सभी देखिए वैसे ही रूटीन में चल रहा है। कितने लोग चले गए, कितने लोग चले गए। अगर डर कर बैठते तो हम अपने रूम के अंदर ही बैठे होते। तो डर के आगे ही जीत है ना। शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।